Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. If you are new here, I am Hina and today I am back again with another video. And this is the part 13 of current affairs for NAWCET. अगर आप चैनल पे नए हो तो हमने जो है पार्ट 1 to 12 कवर कर लिया. उन सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर आपको उन सब का PDF चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में PDF लिख देना. आई विल डायरेक्टली सेंड यू द PDF. दिस इज़ अ नॉन नर्सिंग पार्ट जो आपका 20 मार्क्स का आता है नॉर्सेट में. इसको कवर करना भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने ऑलरेडी 12 पार्ट्स कवर कर लिया और नॉर्सेट तक हम ये कंटिन्यू करने वाले हैं. सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द एलोकेशन फॉर हेल्थ केयर इन 2025 to 2026 बजट. देखो रिसेंटली बजट आपका डिक्लेयर हुआ है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आने के चांसेस है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ केयर को कितना एलोकेट किया है. ऑप्शंस आर 90,000 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन बी 98,000 करोड़ रुपीज़, सी 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ एंड डी 1.25 लाख करोड़ रुपीज़. And the correct answer here is 98,000 करोड़ रुपीज़ are allocated for healthcare sector. और यहाँ पे जो बजट है आपका 25-26 में, उसमें हाईएस्ट आपका किसको एलोकेट हुआ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आपका हाईएस्ट एलोकेट हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द थर्ड सीजन ऑफ द वुमेन्स प्रीमियम लीग 2025 स्टार्टेड. ऑप्शंस आर ए चेन्नई तमिलनाडु, बी वडोदरा गुजरात, सी लखनऊ उत्तर प्रदेश एंड डी बेंगलुरु कर्नाटका. एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज वडोदरा गुजरात में यहाँ पे आपका थर्ड सीजन ऑफ वुमेन प्रीमियम लीग हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिन अवॉर्डेड द राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी एट नेशनल गेम्स 2025. ऑप्शंस आर ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एंड डी उत्तर प्रदेश. और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है सी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ यूनियन बजट 2025-26. एंड द ऑप्शंस आर ए डिजिटल इंडिया, बी इंक्लूसिव ग्रोथ, सी विकसित भारत एंड डी सबका विकास. एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज डी सबका विकास इज द थीम ऑफ यूनियन बजट. नेक्स्ट क्वेश्चन है where will be a new urea plant will be established with an annual capacity of 12.7 lakh metric tons. Options are A भोपाल मध्य प्रदेश, B पटना बिहार, C नमरूप असम एंड D गुरुग्राम हरियाणा. और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है नमरूप असम. नेक्स्ट क्वेश्चन है which source contributes the most of the government's revenue in 2025 to 2026 budget. A corporation tax, B income tax, C borrowings and other liabilities and D GST and other taxes. और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है borrowings and other liabilities और इससे आपका आता है 27% जो कि हाईएस्ट है. ठीक है, और बाकी रेवेन्यू कहाँ से आता है? इनकम टैक्स से आपका कितना आता है? इनकम टैक्स से 19%, कॉरपोरेशन टैक्स से या 17%. नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the new loan limit under Kisan Credit Card Scheme as per Union Budget 2025? Options are A 3 lakh rupees, B 5 lakh rupees, C 7 lakh rupees and D 10 lakh rupees. And your correct answer is B 5 lakh rupees. Next question is who is the first finance minister of India to represent 8th consecutive union budgets? Options are A Arun Jaitley, B P Chidambaram, C Nirmala Sitharaman and D Pranab Mukherjee. And the correct answer here is Nirmala Sitharaman. She is the first finance minister of India to present 8th consecutive union budgets. Next question is what are the engines of development highlighted in the union budget 2025? There are total 4 engines हैं, engines of development है जो highlight हुआ है during your union budget. Options are A agriculture, B exports, C investments and D MSME and 5 all of the above. And the correct answer is all of the above. So these are the 4 engines of development which were highlighted in the union budget 2025. और जो आपका फर्स्ट इंजन है वो है आपका एग्रीकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज when was the union budget 2025-26 presented in the parliament by finance minister Nirmala Sitharaman? Options are A January 26, 2025, B April 1st, C March 15th and D
1 February 2025 एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज 1 February को आपका जो यूनियन बजट है वो डिक्लेयर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बजट एम्स फॉर हाउ मेनी वुमेन टू बी इन्वॉल्व इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑप्शंस आर A 30%, B 50%, C 60% and D 70%. And the correct answer is 70%. Next question is, according to the Union Budget 2025-26, Greenfield Airport will be established in which state? Options are A Bihar, B Karnataka, C Uttar Pradesh and D Gujarat. और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार में जो है आपका न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एस्टेब्लिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who will be the first Indian astronaut to visit International Space Station in 2025? ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट के बारे में पूछा है। ऑप्शंस आर A रागिनी मेहता, B शुभांशु शुक्ला, C सुनीता यादव एंड D निखिल गुप्ता। एंड द करेक्ट आंसर इज B शुभांशु शुक्ला। He will be the first Indian astronaut to visit International Space Stations. Next question is, this is related to your healthcare. Epicoccum indicum, recently developed by the researchers of Banaras Hindu University, is related to, मतलब Epicoccum indicum न्यू रिसेंटली डेवलप हुआ है, तो ये क्या है? इट इज़ अ फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस और इंसेक्ट्स। एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज इट इज़ अ फंजाई। दिस Epicoccum indicum recently developed by the researchers of Banaras Hindu University. सो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है। नाउ इट्स टाइम टू आस्क यू वन नर्सिंग क्वेश्चन। और आपका आज का क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है कि प्रेग्नेंट फीमेल में फोलिक एसिड क्यों दिया जाता है, और इसका क्यों दिया जाता है और कितना mg दिया जाएगा वो मुझे बताना है, और कब से स्टार्ट करना है वो मुझे बताना है आपको। सो ये आपका जो है नर्सिंग का क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसका आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। सो लेट्स चेक कि आपका नर्सिंग का प्रिपरेशन कितना है। तो ये जो डेली मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो अगर आपको इसका आंसर बाय चांस नहीं भी आता तो इसको फाइंड आउट करके याद ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यही है, आपको मुझे फोलिक एसिड बताना है कि क्यों देते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में, कितना mg देते हैं और कब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।